वारिस फरूका, जिनके बारे में मैं कहता हूँ कि एक हीरा है, ससुराल और प्रिंसिपल में जो अखाड़े में मैदान जंग करवाना चाहते हैं। प्रिंसिपल साहबा जो है वो तुले हुए हैं कि इस अदारे को तबाह करना है। अस्पताल जो है वो 40 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर है, तो अभी तक इस पैसों पे सांप बनकर बैठी हुई है। ये इसकी कहानी में आगे जोड़ूंगा कि जहाँ पे खर्च नहीं होने थे वहां 22 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, खबर बड़ी मजे की है और आज जो कल मैंने रीलॉग किया था उसमें मैंने बताया था कि एक तीर से 4 शिकार करने वाला शिकारी सामने आ गया है सरसद अस्पताल के अंदर, सिम्स के अंदर। उसी बात को आज मैंने आगे बढ़ाना है और पार्ट 2 है ये कि वो शिकारी जो एक तीर से 4 निशाने लगाना चाहता है, सेक्टी सेहत को ज़िबा करना चाहता है और जो हाउस जॉब कमेटी है उसका चेयरमैन शरीफत अफसर खान है, ईमानदार आदमी है, क्वालिफाइड बंदा है, उसको निशाना लगाना चाहते हैं। फिर एमएस जो है अस्पताल का, उसको जिसने बहुत सारी कुर्बानियां दी और ऐसे फर्ज भी उन्होंने अदा किए जो वाजिब न थे उस पर, लेकिन उनको भी लड़ाना चाहते, उनको भी ज़िबा करवा रहे हैं। और दूसरा ये है कि वाईडीओ को ज़िबा करना चाह रहे हैं। तमाम को लड़ाकर आप अपनी प्रिंसिपलशिप कायम रखना चाहते हैं। इसलिए आज के प्रोग्राम में मैंने वीलॉग में मेरे बात करनी है। पार्ट 2 मैंने बताया है, मैंने बताना है कि ये शिकारी तो मैं आपको बता चुका हूँ शिकारी कौन है। और शिकारी सरसद अस्पताल और प्रिंसिपल में जो अखाड़े में मैदान जंग करवाना चाहते हैं, वो उस शख्स का नाम, वो शख्स नहीं खतून है और वो प्रिंसिपल है इस वक्त सिम्स की, और उनका नाम है ज़हरा खानम। सिफारशी बनाते में प्रिंसिपल आई। आज उनके मजीद कारनामे बताने हैं आपको कि वो आखिरकार जो अदारे का सरबराह होता है, औलाद होती है, उसके बच्चे उससे हंसकिन होता है और उनसे गलतियां भी होती हैं तो घर के फैसले घर के अंदर किए जाते हैं। जब खत लिखा गया, मैंने आपको कल डेट बताई थी कि 107 औजाब के वाईडीए भी स्टांस दुरुस्त है कि उन्होंने सियासत करनी है और इन्हीं बच्चों के सर पे करनी है और इनका मुस्तकबिल महफूज करना है। तो वाईडीए का भी स्टांस अपनी जगह दुरुस्त है कि एक इशू है कि 107 डॉक्टर जो है वो नजरअंदाज हो रहे हैं, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको रेगुलर किया जाए, कि वो उनकी ट्रेनिंग जो है उनको रेगुलर किया जाए। लेकिन ये भी एक मसला है कि उन्हें रेगुलर करना था प्रिंसिपल साहबा ने या कमेटी, लेकिन प्रिंसिपल साहबा टस्टे मसली हुए सिर्फ सिवाय लड़ाने के ये काम कर रही हैं। और वो 107 बंदे जो हैं मुख्तलिफ वार्डों में जेर तरबियत हैं, काम कर रहे हैं, हाउस जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनकी मंजूरी जो कमेटी के चेयरमैन है उसका स्टाफ भी दुरुस्त है। क्योंकि प्रिंसिपल साहब मेरे जराए ने मुझे दावा किया है कि एमएस भी करना चाहता है, डॉक्टर मुनीर मलिक भी 107 डॉक्टर्स को वाईडी की डिमांड पूरी करना चाहते हैं, रेगुलर करना चाहते हैं। और वारिस फरूका, जिनके बारे में मैं कहता हूँ कि एक हीरा है और महकमा सेहत का असासा है और इस बंदे ने मेडिकल की दुनिया में बहुत काम किया है। आने वाली नस्लें जो है वो ट्रेंड की हैं डॉक्टर की सूरत में, सर्जन की सूरत में। तो अब वो भी चाहते हैं, लेकिन ये चलाक प्रिंसिपल जो है ये अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए, तो उन्हें एक तरफ महकमा सेहत को जब गई तो वहां मैंने आपको बताया था कि उनको भी कहा, राजा मंसूर साहब वहाँ हैं चीज के, उनके जेर सदारत मीटिंग थी, उस स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशन है, तो वहाँ पे कह दें कि ये हमारे घर का मसला है, ये हमारी कमेटी देख लेगी और मैं देख लूंगी। मैं देख जब वहाँ पे आई तो कहा जी नहीं, कमेटी भी नहीं देख सकती, कमेटी का इसको नहीं करना और अब इसको भी कहा नहीं करना और खुद जो है बरीजुमा हो गई। तो इस कहानी का दूसरा पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 4 बंदों का शिकार है, और इसके मैं गैर पानी बानी लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, तो शिकारी की मोहनत जो होती है वो कारण होती है। तो प्रिंसिपल साहबा जो है वो तुले हुए हैं कि इस अदारे को तबाह करना है और इसको लड़ाई झगड़े का अखाड़ा बनाना है और इसको लड़ाना है, वाईडीए को लड़ाना है। वो तो अल्लाह भला करे वो लड़ नहीं रहे और सुलह तरीके से काम कर रहे हैं। एमएस कायम करना चाहता है, कमेटी कायम करना चाहती है कि प्रिंसिपल मंजूरी दें तो हम ये बात करें और एक जो तादाद है हाउस ऑफिसर्स की वो फिक्स कर दी जाए, नंबर लगा दीजिए कि कितने 100 आप रख सकते हो, कितने दर्जन रख सकते हो। ये काम सारे प्रिंसिपल हैं जो चलाक अपनी सीट बचाने के लिए, जो सीनियर लोग हैं उनको घर भिजवाने के लिए वो ये कर रही हैं। अब मैंने आपको बताना है जो 4
एक तीर से चार निशाने, शिकार, उसको बात को आगे बढ़ाना है। पार्ट 2 है आज। बड़ी मजे की खबर है नाज़रीन। खबर ये है कि प्रिंसिपल साहबा जो हर चीज जो है अपने कब्जे में लिए हुए हैं, डीडीओ पावर उनके पास है। अस्पताल जो है वो 40 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर है। मुख्तलिफ कंपनियों जो है उन्होंने इनकार कर दिया कि वो दवाइयां नहीं देंगे, वो सर्जिकल आलात नहीं देंगे, वो सफाई नहीं करेंगे। इनमें से सिर्फ सफाई का जो नादिंदा अस्पताल वो 5 करोड़ 30 लाख है और कुल मजमूई तौर पर 44 करोड़ है। नाज़रीन, मैंने आपको बताना है कि इनके जो इनकी कहानी है, नित नई कहानी है। वहाँ पे जब से ये प्रिंसिपल आई हैं और उस वक्त से नई कहानियां जन्म दे रही हैं। मेरी कोई दुश्मनी है किससे, मैं सिर्फ आगाह कर रहा हूँ आला हकाम को और प्रिंसिपल साहबा को कि ये गलतियां होंगी, दुरुस्त कर लो। वाईडी वाले आपके बच्चे हैं और एमएस ने आपको खत लिखा था तो अब पे आप इजाजत देती हैं उस ऑफिसर की, क्यों नहीं दी आपने? और कमेटी को भी आप ऑन ग्राउंड ऑन बोर्ड लेती, तो उसको भी नहीं आप काम करने दे रही। और आप खुद अच्छा बनी हुई है कि मैं बड़ी अच्छी हूँ, मैं बड़ी चली दुश्मन दोस्त हूँ, यानी कि ये जो 107 तत्वों का रौला है ये यहाँ तक ना पहुँचा। अगर प्रिंसिपल जब एमएस ने पहले महीने में खत लिखा था तो उस पर भी ये एक्शन लेते हुए कमेटी को बैठाती, एमएस को बैठाती, कमेटी रिव्यू चेयरमैन कमेटी को कहते थे कि अगर नहीं तो कमेटी रिव्यू कर लो। उनका भी बड़ा अच्छा स्टांस है चेयरमैन कमेटी का कि जनाब वाला ये जो ज्यादा प्रोफेसर पे लोड नहीं बनना चाहिए बच्चों का, एमबीबीएस करके आने वालों का बाहर से इतने बच्चे लेने चाहिए जिनकी वो तरबियत अच्छी कर सकें, ट्रेनिंग अच्छी कर सकें। ये मुझे वारिस फारूका साहब का ये स्टांस बहुत पसंद है और यही हकीकत है। मुझे एमएस का भी स्टांस पसंद है। अब बेचारे एमएस को जो है वो खुद्दू बना दिया तो वो वहां से लीरें निकलेंगी। अब जो मैंने आज बात बतानी है आपको, जो खबर देनी है, खबर ये है नाज़रीन कि प्रिंसिपल साहबा के पास 2 अरब रुपए की जो इसका अकाउंट है, नाम है इस अकाउंट का जी नाज़रीन, PLA अकाउंट, पर्सनल लेजर अकाउंट जो है, इसमें बच्चों का और मरीजों की फीसों से जो आमदन जमा हुई नाज़रीन 2 अरब रुपए पड़े हैं। इसमें एडमिन कमेटी कहती है कि सफाई वालों को पैसे दे दो, अगर सफाई ना हुई अस्पताल में तो मसला हो जाएगा। 5 करोड़ 30 लाख रुपए की मंजूरी हुई, लेकिन प्रिंसिपल साहबा अभी तक इन पैसों पे सांप बनकर बैठी हुई है। ये इसकी कहानी में आगे जोड़ूंगा कि जहाँ पे खर्च नहीं होने थे वहां 22 करोड़ रुपया खर्च कर दिया इसी फंड से, और जो एडमिन कमेटी कह रही है उनको पैसे नहीं दे रही और उन्होंने सफाई करना बंद कर दिया। अस्पताल में नर्सों ने पहुंचेगा और काबू कौन बेचारा आएगा? जो डेड ऑनेस्ट आदमी है एमएस डॉक्टर मुनीर मलिक, उससे पूछा जाएगा। इसको जो असल वारिस है उसको पूछता नहीं। जब भी कुर्बानी होती है एमएस की होती है, प्रिंसिपल को क्यों नहीं पूछते? प्रिंसिपल के पास तो इख्तियारात हैं, तारे कुल है वो, और तमाम का ताकत का मंबा वो है, डीडीओ पावर उसके पास है, उसको नहीं पहुंचता। इधर से मिनिस्टर आता है, एमएस को जुबा करते, अल्लाह मियाँ की कहा जुबा करते। लेकिन मैंने ये आपको बता कि एडमिन कमेटी कह रही है कि वो जो 2 अरब रुपए पड़े हैं आपके पास PLA अकाउंट में, उसमें 5 करोड़ 30 लाख सफाई वालों को नहीं दे रहे। इसके बाद जनाब जनरेटर वालों को वो कहते हैं दे दो, 6 महीने की उनकी पेमेंट है, लिफ्टों की 6 महीने की, AC की 6 महीने की, तमीरो मरम्मत की, और जनरेटर जो है उसकी भी 6 माह की। गर्मी है, सर पे हैं, प्रिंसिपल साहब पैसे पे सब बांध के बैठे तो नहीं देने पैसे नहीं। और मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंसिपल ने अपने इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल किया और 22 करोड़ रुपया ऐसे कामों के लिए दे दिया जो काम हुए भी नहीं और पैसा पता नहीं किस किस में तकसीम हो गया। इसकी सेक्रेटरी सेहत साहब, वज़ीर आला साहब, आपको तहकीकात करनी चाहिए। आप तो मरियम नवाज साहबा बड़ी कह रही है कि 0 टॉलरेंस है करप्शन पर, तो करें इस अहम केस में आपको दे रहे हैं, इस पर करप्शन करें कि जो एडमिन कमेटी कहती है वो प्रिंसिपल नहीं करी, ज़ारा खानम साहबा नहीं करी, प्रोफेसर साहबा, और 22 करोड़ इन्होंने अदा किए हैं। पता नहीं किए कि नहीं किए, अल्लाह बेहतर जानता है, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं। लेकिन इस अकाउंट से 22 करोड़ प्रिंसिपल ने जारी किए हैं और जारी किए हैं वर्क्स डिपार्टमेंट को, अस्पताल की इमरजेंसी की रेनोवेशन, और इस 22 करोड़ में 228 तमीरो मरम्मत होनी थी, रेनोवेशन होनी थी। जो वॉशरूम है कि अस्पताल में वॉशरूम का सबसे बड़े बुरे हालात हैं, लिहाजा ये 22 करोड़ रुपए दिए गए और इनमें से 228 वॉशरूम बनने थे और उनकी रेनोवेशन होनी थी, और कलमा ब्लॉक की रेनोवेशन होनी थी। वहां पे एक ईंट नहीं लगी, एक वॉशरूम नहीं बना और 22 करोड़ रुपया हजम हो गया। बच्चों की फीसों का और मरीजों की फीसों का जो टेस्टों की सूरत में ली गई, उनसे दाखिले की सूरत में ली गई, एक एक पाई जमा की गई। अब जो एडमिन कमेटी कहती है
जो महकमा कहता है वो प्रिंसिपल सभा नहीं कहती। और 22 करोड़ रुपए इन्होंने रेनोवेशन के लिए दे दिए वर्क्स डिपार्टमेंट को। हमें नहीं पता ये किस किस में तकसीम हुए हैं, लेकिन लोग कहते हैं नाज़रीन कि प्रिंसिपल सभा को तमाम पता है। अब मैं बताऊं आपको असल खबर ये थी कि जैसे ही रेनोवेशन शुरू हुई, इसकी जो साबिक वज़ीर आला पंजाब ने रेनोवेशन का कहा था, जैसे ही इसकी रेनोवेशन मुकम्मल नहीं हुई थी, बल्कि शुरू नहीं हुई, पैसे दे दिए प्रिंसिपल सभा ने और ऊपर से रिवैम्पिंग की मिनिस्टर साबिक ले आए मोहसिन नकवी साहब और उस पर काम शुरू हो गया। लिहाजा ये 22 करोड़ जो है इसका प्रिंसिपल सभा कौम को और कौम के बच्चों को और गरीब मरीजों को जिनसे पैसे लिए गए हैं और इसमें PLA अकाउंट में पड़े थे 2 अरब रुपए, उसमें से 22 करोड़ रुपया दिया। और जिन कामों के लिए दिया प्रिंसिपल सभा ने, एक टैडी पैसा नाज़रीन उसमें नहीं लगा। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, एक टैडी पैसा नहीं लगा। ये पैसे कहाँ गए? 228 है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि सुनने वालों को पता चल जाए कि प्रिंसिपल साहबा ने किस तरह अस्पताल को अपनी जगीर बना लिया है कि 22 करोड़ का साहब को उनको दे और उन मरीजों को दो। प्रिंसिपल साहबा के रेनोवेशन तो हुई ना, ये 22 करोड़ रुपया कहाँ गया? जो PLA आपने PLA अकाउंट से निकलवाया और वर्क्स डिपार्टमेंट के नाम पे निकलवाया और उससे जो काम होने थे, एक वो भी काम हुआ ना, कलमा ब्लॉक मुकम्मल हुआ ना, वहां पे रेनोवेशन हुई ना। 228 और 226 या 228 फिगर है। ये सच्ची बात आपको बता रहा हूँ कि उनकी रेनोवेशन हुई, वो भी नहीं हुई और पैसा हड़प हो गया और ऊपर से जो है वो रिवैम्पिंग आ गई और ये सारा काम जो था वो रिवैम्पिंग में बह गया और 22 करोड़ जेबों में चला गया। मैं नहीं कहता प्रिंसिपल साहबा खा गई, लेकिन प्रिंसिपल साहबा ने पैसे दिए हैं, ज़ाहिरा खानम साहबा ने पैसे दिए हैं, तो उसका साहब को देना था ना वर्क्स डिपार्टमेंट से। साहब उसको कहीं ले जाता जब बहुत करीबी रिश्तेदारी हो, जब बहुत करीबी आपस में लेन देन तय हो चुका हो। कि मैं इल्जाम नहीं ला रहा प्रिंसिपल साहबा, ये कौम पूछ रही है, सर्विस अस्पताल के वो मरीज पूछ रहे हैं, वो स्टूडेंट पूछ रहे हैं जिनकी फीसों का पैसे में से आपने 22 करोड़ रुपया वर्क डिपार्टमेंट को दे दिया और काम तो हुआ ना, रिवैम्पिंग शुरू हो गई और आपके 22 करोड़ हजम हो गए। नाज़रीन, ये कहानी उस शिकारी की है जो चली थी और इस पर मैं मुसलसल कंटिन्यू जारी रखूंगा और आपको डेट करूंगा। अब थोड़ी सी आपको और बात बता दी। अब बड्डा YDA का भी अपना स्टांस है, सियासत करनी है भाई, तनकीन है, डॉक्टरों के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करनी है, वो कर रही है, उनको नीति चाहिए जो मिल गया है। अब MS का अपना मौक़िफ़ है कि कमेटी पहले करे, कमेटी का मौक़िफ़ है कि प्रिंसिपल करे। प्रिंसिपल जब महकमा सेहत में जाती है तो कहती है कि हम कर लेंगे, जब इधर आती है तो मना कर देती है कि नहीं करना। ठीक है जी। अब प्रिंसिपल साहबा एक जो शरीफुल नफ्स इंसान है, जिसने 4 चांद लगाए हैं सिम्स को और कुर्बानियां दी हैं और मेडिकल एजुकेशन पे फोकस किया, उसका उस जो है मर्द मजाद का नाम है प्रोफेसर वारिस फरूक का। अब उसके पीछे पड़ गई हूँ हाथ धोकर। अब उनकी ख्वाहिश है प्रिंसिपल साहब की, उन्होंने अपने करीबी लोगों से इज़हार किया है कि जो हाउस जॉब कमेटी है इसको तब्दील कर दिया जाए, फरूका साहब को बदल दिया जाए। भाई फरूका साहब को बदल दो, अगर मसला तो उसने कौन सा रोका है? वो तो कहता है कि आप मंजूरी दें, फिक्स करें तादाद हाउस जॉब की कि हर साल कितने हमने 2 दफ़ा लेने हैं साल में, सप्लीमेंट्री और एनुअल बताए। MBBS के डॉक्टर जो तलीम मुकम्मल करते हैं फिर हाउस जॉब करना पड़ती है। तो इसमें वो कहते हैं जी अब मैं कमेटी तब्दील करूँ। अब वो एक चीज़ उधर लगाना चाहती है निशाना। वजह ये है कि मैं आपको दावे से कहता हूँ कि वारिस फरूका एक कॉम्पिटेंट आदमी है और प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल है और मेडिकल एजुकेशन दोस्त आदमी है, हेल्थ दोस्त आदमी है, मरीज दोस्त आदमी है। सिर्फ उसका रास्ता रोकने के लिए कमेटी जो खाइफ है कि वो कहीं प्रिंसिपल ना बन जाए। कहीं जिक्र हुआ था महकमा से, तो आप वो कहते हैं जी कमेटी उनकी शरीफ ख्वाहिश है कमेटी के चेयरमैन से हटा दी जाए। लेकिन यहाँ पे एक मजे का मोड़ आ गया है कि इसके सामने MS जो है डॉक्टर मुनीर मलिक है वो अड़ गया है और उन्होंने इनकार कर दिया प्रिंसिपल की बात मानने से। उन्होंने कहा जी कि मैं जो है वो एक मौजूद प्रोफेसर है, उनको ये इन्होंने राय का ये कहना है कि MS को कहा कि मुझे खत लिखो कि कमेटी तोड़ दो और नई कमेटी बनाओ। तो MS जो है उन्होंने कहा जाता है कि पूरा जवाब दे दिया है कि वो जो प्रोफेसर की इज्जत नफ्स है वो उसको मजरूर नहीं होने देंगे और वो किसी सूरत आपको लिख के नहीं देंगे कि कमेटी का चेयरमैन या कमेटी जो है नहीं बना दें। ये एक नई चाल चली है प्रिंसिपल साहब ने। चाहिए तो ये कि YDA को बैठाए, वारिस फरूका साहब जो कमेटी के चेयरमैन उनको बैठाए, MS साहब जो है वो
कह चुके हैं कि ये मैं मसला हल करने के लिए तैयार हूँ हाउस में जॉब। उनका क्या देना है 107 बंदों का? तो आए मैं मोहतरमा बैठाएं सबको, तमाम स्टेक होल्डर को बनाए और एक प्रिंसिपल का रोल हकीकी प्रिंसिपल अदा करें, ना कि अपनी इस वोटी के लिए पूरे का पूरा बकरे ही ज़िबा कर दें और 4 बंदों को लड़ा दें और कुर्बानी दे दें उनकी, और आप अपनी प्रिंसिपलशिप पक्की रखें। हालांकि आप 22 करोड़ मैंने बताया कि अजारती है, उसका हिसाब भी आपने देना है खुद को कि 22 करोड़ कहाँ गया। जब रीवैम्पिंग होगी तो वो तो काम तो हुआ ही नहीं, तो आपने पैसे क्यों ना वापस लिए? अगर आपकी इसमें कोई बेलाफाइड नहीं है, आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, तो ये बातें हैं। अब एमएस साहब हार गए हैं, डॉक्टर मुनीर मलिक साहब हार गए हैं कि मैंने प्रोफेसर की जो है वो रेट जो है उसको कायम करना है और प्रोफेसर की वैल्यू होगी 12 लाख नहीं होने देना। वो कमेटी कायम रहेगी, उसको बैठाएं सामने और वाईडीए को भी बैठाए और मसला हल करें। इतना बड़ा मसला तो नहीं है, इसका एक 4 निशाना मोहतरमा साहबा लगाना चाहती हैं। तो नाज़रीन ये सिलसिला जारी रहेगा। मैंने ये खबर आपको देनी थी कि प्रिंसिपल जो है, कल जो मैंने प्रोग्राम किया था उसको मैंने बताना है कि प्रिंसिपल साहबा ने एक नई चाल चली है कि कमेटी ही तोड़ दी जाए और चेयरमैन को हटा दिया जाए। इसके मुकाबले में एमएच साहब प्रिंसिपल ने स्टैंड ले लिया है और वो अड़ गए हैं और उन्होंने इनकार कर दिया है कि मैं तो नहीं लिख के बच जाऊँगा, आप खुद करना, तो मैं तो प्रोफेसर की नफ्स जो है उसको मजबूर नहीं होने दूंगा और ना ही मैं वैल्यू होने दूंगा। वो एक मौजूद प्रोफेसर है। नाज़रीन अभी ये झगड़ा खत्म नहीं हुआ, उसी तरह चल रहा है। 107 बच्चों का मुस्तकिल जो है वो लटका हुआ है। तो जैसे तलवार लटकी है ऐसे ही लटका उनके सर पे तलवार। प्रिंसिपल जबरदस्त से मत नहीं हो रही, महकमा सेफ ने वादे कर दिया और इधर आगे करना है। तो इस पे प्रिंसिपल सभा को तमाम करना चाहिए और 107 जो हाउस जॉबियन है उनके मुस्तकिल का फैसला करना चाहिए। नाज़रीन ये थी ताज़ा दिन। मैं आपको हर रोज़ इस पर आगाह करूँगा उस वक्त तक जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता।